जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी गद्य का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 24 जनवरी 2025 को होने वाला है। तो आज के इस क्लास में क्या है सर? तो आज के इस क्लास में देखिए आपका बीए थर्ड सेमेस्टर है 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपके 75 प्रश्न पूछे गए थे, 75 आपको करने थे, ठीक है। तो इस बार भी पेपर का पैटर्न मुझे लगता है यही रहेगा। और ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ज़रूर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे आगे व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अपना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लें, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर है, एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। हिंदी गद्य आपके पेपर का नाम है, ठीक है। जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, ओएमआर शीट पर गोला लगाने के लिए। और ध्यान रखिएगा 75 जो नंबर है आपका, ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 75 नंबर के, ठीक है। बाकी जो 25 नंबर है वो आपको कॉलेज से मिलते हैं। और जब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम हॉल में बैठिएगा, देखिए 75 प्रश्न आपके कॉलेज में पूछे जाते हैं, जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेज हैं। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है उसमें भी आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 65 ही अटेंड करने होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका देखिए पूछा गया है। चले पहला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, ठीक है। इन चारों में से सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार कौन से हैं? तो ध्यान रखिएगा, जो आपके हरिशंकर परसाई हैं ये सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर पहले का। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है और आपकी ये जिम्मेदारी भी है, तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। इसी तरह से मैं आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करूँगा, ठीक है। चले दूसरा प्रश्न है आपका, देखें अशोक के फूल, क्या कह रहा है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है? तो जो अशोक का फूल है यह आपका निबंध विधा की रचना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अशोक का फूल किस विधा की रचना है? निबंध विधा की। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का है? ये चारों आपके निबंध हैं, ठीक है। इन चारों निबंधों में से कौन सा ऐसा निबंध है जो आपका विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों, जो आपका इसमें लिखा गया है, जो तुम चंदन हम पानी, ये विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया एक निबंध संग्रह है। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से और आपसे पूछे जाते हैं कि तुम चंदन हम पानी किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किसने लिखा है? विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, ठीक है। तो देखें, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्वेश्चन पेपर और लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारे आपको यहाँ से बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। चले चौथा क्वेश्चन पूछा है, सच्चे मित्र में कौन सा गुण होना चाहिए? जो आपके सच्चे मित्र होते हैं इसमें कौन सा गुण होना चाहिए? अच्छा पथ प्रदर्शक होना चाहिए हमारे अच्छे मित्र के अंदर जो गुण होते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान रखेंगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। आह कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है? किस पात्र का कथन है? तो ये जो पात्र का जो कथन है ये आपका ध्रुवस्वामिनी नाटक का कथन है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे, किस पात्र का कथन है? तो ये आपका बूढ़ी खाला का कथन है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी नहीं है? देखिए भाग्यवती आपकी कहानी नहीं है, बाकी पाजेब और पर्दा ये दोनों कहानी है। भाग्यवती एक उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपके क्या पूछा गया है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था रानी रानी लक्ष्मीबाई थी, मनु नाम था इनका, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। 9 नंबर प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पति गंगाधर राव की मृत्यु के समय रानी लक्ष्मीबाई की आयु थी, यानी जी इनके रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या था? पति गंगाधर राव, सॉरी
गंगाधर राव था, ठीक है। इनके पति थे रानी लक्ष्मीबाई जी के, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था, गंगाधर राव। और यहाँ पूछ रहा है कि गंगाधर राव की जब मृत्यु हुई थी तो रानी लक्ष्मीबाई की एज क्या थी, उनकी आयु क्या थी। तो कहा जाता है लगभग ये 29 वर्ष की थी। हालांकि आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 22 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम मान के चलते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर ऐसे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं कि वो इसका राइट आंसर क्या मानती है, ठीक है। चलें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जूठन, क्या कर रहा है, जूठन किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन पहले ही आपको मिल गया कि जूठन किस विधा की रचना है। जूठन आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। क्या कर रहा है, जूठन किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है। तो जूठन क्या किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। तो ये इसको लिखा किसने है, जूठन को। तो जूठन को लिखा गया है किसके द्वारा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन को लिखा है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जूठन को किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। जूठन किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की, ठीक है। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, किस विधा के अंतर्गत आती है। तो यह आपका आती है निबंध विधा के अंतर्गत, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि भारत वर्षोन्नति कैसी है, इसके लेखक कौन है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट से क्या होता है कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और हमेशा के लिए याद हो जाता है कि भारत वर्षोन्नति के लेखक कौन है, ठीक है। हालांकि आगे मैं बताऊंगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको कमेंट कर देना चाहिए इसका, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसके लेखक कौन है, ठीक है। और भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये निबंध विधा की रचना है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या पूछा गया है। देखें क्वेश्चन नंबर आपसे 12 है। देखें 12 नंबर प्रश्न कहा गया है कि उसने कहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। पहले ही एक क्वेश्चन आपको मिल गया। उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की रचना है, ठीक है सर जी। कहानी विधा की रचना है तो लिखा किसने है, तो लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसने कहा था एक कहानी विधा की रचना है और उसने कहा था जो रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलें और देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, तो जा कर के सारे क्लासेस आप लोग को अटेंड कर लीजिएगा। मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। बाकी आप लोगों के क्लासेस भी मैंने करा रखे हैं, महासंग्राम रिवीजन भी क्लासेस मैंने करा रखे हैं, तो जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। यदि इस क्लास को, इस क्वेश्चन पेपर को 2026, 2027 या फिर 2028 में देख रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि हिंदी में नाटक विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है। तो जो हिंदी है इसमें जो नाटक विधा है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है भारतेंदु युग से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हिंदी में नाटक विधा की शुरुआत किस युग से मानी जाती है, भारतेंदु युग से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन प्रकाशित हुई किस सन में प्रकाशित हुई थी। तो 1997 में, ठीक है। जूठन क्या है, जूठन एक आत्मकथा विधा की रचना है। किसने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, ठीक है। अच्छा, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जूठन आत्मकथा लिखा है तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1997 में, ठीक है। क्लियर हुआ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे और सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ताकि आपसे जितने भी बच्चे जुड़े हैं प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करें, मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ, ठीक है। आपको बहुत सारे, मैं बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाता हूँ। एक बार आप लोग क्लासेस भी देख लीजिएगा, अटेंड कर लीजिएगा। बाकी बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे अभी तक मुझे नहीं जान पाए हैं। जो भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के बच्चे हैं आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए भूख के सामने विरोध दम तोड़ देता था, यह कथन किस कृति से उद्धृत है। तो यह जो कथन है, यह कथन आपका जूठन कहानी से उद्धृत है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हमारा क्या पूछा गया है। देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र का नाम क्या है। तो जो पर्दा कहानी है, ठीक है,
अच्छा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मिल गया कि पर्दा किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है, ठीक है। तो इसके मुख्य पात्र कौन है? तो इसके मुख्य पात्र हैं चौधरी पीर बख्श, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि कृत जूठन किस विधा की कृति है? तो देखिए मैंने बार बार बताया आपको, बार बार समझाया और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया, ठीक है। ये आत्मकथा विधा की रचना, ठीक है। इसलिए मैं जो भी बताता हूँ उसे अच्छे से आप लोग सुना करिए, केवल सुन लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्जाम में, ठीक है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्यंग भोला राम का जीव में कौन सा पात्र नहीं है? तो इसमें देखें भोला राम है, चित्रगुप्त भी है, नारद भी है, लेकिन इसमें इंद्र नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 नंबर प्रश्न है। निबंध मित्रता में अच्छे मित्र की तुलना की गई है। तो जो निबंध मित्रता है इसमें जो अच्छे मित्र की तुलना की गई है वो औषधि से की गई है या फिर औषध से की गई है। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्लास 10 में ये आप लोग पढ़े होंगे जरूर, ठीक है, मित्रता कहानी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक के फूल निबंध है। पहली बात तो आपको यहाँ पता चल गया कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। अच्छा लिखा किसने है? अच्छा लिखा किसने है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आगे मैंने आपको बताया है। तो जो अशोक के फूल निबंध है, ये पूछ रहा है किस कैसा निबंध है अशोक का फूल? अशोक का फूल एक ललित निबंध है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लक्ष्मी का स्वागत क्या कह रहा है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकांकीकार है। लक्ष्मी का स्वागत किस विधा की रचना है? एकांकी विधा की रचना है। तो एकांकी विधा की रचना है गुरुजी, तो इसके लेखक कौन है? तो उपेंद्रनाथ अस्क इसके लेखक है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर यहाँ पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक, ठीक है, में कौन नारी पात्र नहीं है? देखिए ध्रुवस्वामिनी है, मंदाकिनी भी नारी पात्र में है, कोमा भी नारी पात्र में है। ये तीनों आपके ध्रुवस्वामिनी नाटक की नारी पात्र हैं। कार्नेलिया नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गैग्रीन कहानी क्या कह रहा है? गैग्रीन कहानी की नायिका का नाम क्या है? तो इसकी नायिका का नाम क्या है बताने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग। बिल्कुल देखें मालती नाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक क्या कह रहा है? ध्रुवस्वामिनी नाटक संबंधित है मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से या फिर कुषाण साम्राज्य से। ध्रुवस्वामिनी नाटक किस साम्राज्य से संबंधित है? तो जो ध्रुवस्वामिनी नाटक है यह आपका गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिएगा। 25 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित में नई कहानी क्या कह रहा है? नई कहानी की रचना है। तो देखें इसमें जो तीसरी कसम है ये आपका नई कहानी की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का, ठीक है। चले अच्छा किसी भी क्वेश्चन में आप अच्छा सबसे बड़ी बात यह है, मैं बताना आप लोगों को भूल गया हूँ। देखिए एग्जाम होने के बाद आप लोग इस नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आंसर की प्रोवाइड करा दूंगा इसका, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चे सेंड नहीं करते हैं, सोचते हैं कोई ना कोई सेंड तो किया होगा, हालांकि कोई नहीं सेंड कर पाता है, ठीक है, मुझे खुद करना पड़ता है। अच्छा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पता चल जाता है कि क्लासेस कब आनी है। आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कस भी कर सकते हैं। इस नंबर पर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर सकते हैं, मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली है, ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा। पीडीएफ बना के नहीं सेंड करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल अच्छे से फोटो खींच के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चले कोशिश करिएगा कि फ़ोटो साफ साफ दिखे उसमें, ठीक है। चले प्लीज़ शेयर जरूर कर देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि आपके जो जूनियर बच्चे हैं वो अगले साल अगर थर्ड सेमेस्टर में आए तो उनको मैं दिखा सकूं, ठीक है। चलें ये यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झांसी की रानी उपन्यास की कथा किस विद्रोह पर आधारित है? तो पहली बात यहाँ एक क्वेश्चन और मिल गया आपको कि झांसी की रानी उपन्यास विधा की रचना है और पूछ रहा है
किस विद्रोह पर आधारित है? तो यह 1857 के विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर पूछा है, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखें इनमें से कोई भी रचना इनकी उपन्यास नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चले 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा है। पूछा गया है कि यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो यात्रा वृत्तांत घुमक्कड़ शास्त्र के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अच्छा इन्हें घुमक्कड़ ये बहुत ही यात्राएं करते थे। जो राहुल सांकृत्यायन जी थे ये बहुत ही ज़्यादा यात्राएं कर करके रचनाएं लिखते थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखें भाव या मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक हैं। क्या कह रहा है, भाव या फिर मनोविकार, इससे संबंधित निबंधों के लेखक कौन हैं? तो इसके संबंधित निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो जो कथा सम्राट है वो मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में? मुंशी प्रेमचंद जी को। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, देखे। कह रहा है कि हिंदी की किस कहानी में सर्वप्रथम पुनर्दीप्ति यानी फ्लैशबैक शैली का प्रयोग मिलता है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपका उसने कहा था कहानी होगा। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट है। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, मुझे डाउट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कि गुरुजी क्वेश्चन नंबर 31 का जो फ्लैशबैक कहानी है उसमें ऑप्शन नंबर सी राइट है पंच परमेश्वर, या फिर बी राइट है इंदुमती, या फिर ए ऑप्शन राइट है उसने कहा था। इस तरह से कमेंट करना है, या फिर 11 वर्ष का समय, इस तरह से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया है, ईदगाह। क्या कह रहा है, ईदगाह किसकी रचना है? सॉरी, ईदगाह कहानी है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया ना कि ईदगाह जो है किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना। ठीक है, गुरुजी की ईदगाह अगर कहानी विधा की रचना है तो इसको लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें ये क्वेश्चन तो लगातार आप लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। परीक्षा गुरु, ठीक है, लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है और यह एक उपन्यास विधा की रचना है परीक्षा गुरु। इसका प्रकाशन पूछा गया है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 1882 में। ठीक है, 1882 में परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन हुआ था। लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है परीक्षा गुरु, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है। चले देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है। कौन सा नाटक है इन चारों में से जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? तो ध्यान रखेंगे, जो आपका सती प्रताप है, अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा, ये तीनों नाटक जो हैं ये सभी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। 34 का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में हिंदी आलोचना, क्या कह रहा है, हिंदी आलोचना के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी आलोचना के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है कि अर्धकथा, क्या कह रहा है, अर्धकथा किसकी आत्मकथा है? यहाँ पर एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि अर्धकथा जो है ये आपका आत्मकथा विधा की रचना है और इसको लिखने वाले हैं बनारसी दास जैन। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। पूछा गया कि रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज की यह परिभाषा संबंधित है हिंदी साहित्य कोश से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 38 नंबर क्या पूछा गया है
किस विधा, क्या कह रहा है, किस विधा में लेखक द्वारा प्रतिदिन का यानी रोजमर्रा की यानी जो प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं उसका विवरण प्रस्तुत किया जाता है? तो यह डायरी में प्रस्तुत किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिएगा। कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पंच परमेश्वर, इस कहानी के रचयिता कौन है? प्रेमचंद। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? देखिए पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपना जीवन वृत्त स्वयं लिखता है तो उस विधा को क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवनी और आत्मकथा। ठीक है, अगर व्यक्ति अपने बारे में लिख रहा है तो आत्मकथा, अगर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में लिख रहा है तो वो जीवनी होती है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, दोनों हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है झांसी की रानी। तो झांसी की रानी उपन्यास विधा की रचना है। तो उपन्यास विधा की रचना है तो लिखा किसने है? तो लिखा है इसको वृंदावन लाल वर्मा ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि मैं केस मुंडन तभी कराऊंगी जब हिंदुस्तान को स्वराज मिल जाएगा। यह कथन किसका है? रानी लक्ष्मीबाई का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एकांकी में कितने अंक होते हैं? एक अंक होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है झांसी की रानी किस प्रकृति का उपन्यास है? तो यह आपका जो उपन्यास है ऐतिहासिक उपन्यास है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, सॉरी 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखें झांसी की रानी एक उपन्यास है तो इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? इसको लिखा है वृंदावन लाल वर्मा ने। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। तो जो एक उपन्यास विधा की रचना है यह भी ध्यान रखिएगा, और इसका जो उपन्यास विधा का प्रकाशन है ये कब हुआ था? तो प्रकाशन इसका हुआ था 1946 में, 1946। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? रिपोर्टाज शब्द किस भाषा का है? फ्रेंच शब्द का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अलगू चौधरी, क्या कह रहा है? अलगू चौधरी प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो ये अलगू चौधरी आपका पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है। देखें पाजेब किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो जो पाजेब है ये आपका एक कहानी विधा की रचना है। अच्छा सर जी, लिखा किसने है इसको? तो ध्यान रखेंगे इसको लिखा गया है जैनेंद्र कुमार के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है गैग्रीन कहानी किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? यानी जो गैग्रीन कहानी है इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो दूसरा नाम है इसका रोज। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म में आंखें फेर ली, उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी, ठीक है, पिघल गई। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कहानी से अवतरित हैं? तो मेरे हिसाब से देखें यहाँ पर पर्दा कहानी का पात्र हो सकता है। ये उपर्युक्त पंक्तियाँ हैं हो सकती हैं पर्दा कहानी की, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से राइट आंसर डी होना चाहिए, लेकिन अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। ये डी ऑप्शन आपका राइट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसे स्किप कर देते हैं। चाहे तो आप इसका कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग बता दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती एक कहानी विधा की रचना है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसके लेखक कौन है? तो किशोरी लाल गोस्वामी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है। देखें क्वेश्चन नंबर 53 है कि तीसरी कसम क्या है? तीसरी कसम एक कहानी विधा की रचना, ये तो पता चल गया।
अच्छा, तीसरी कसम में जो हीरामन है, ठीक है, हीरामन द्वारा ली गई पहली कसम थी। देखें, तीसरी कसम में 3 प्रकार की कसम ली गई थी हीरामन के द्वारा। उसमें पहली कसम थी चोरी का माल नहीं लादेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हो सकता है आपके इस बार एग्जाम में पूछे कि दूसरी कसम क्या है। तीसरी कसम में हीरामन ने दूसरी कसम क्या ली थी, बांस नहीं लादेगा, ठीक है। और तीसरी कसम में हीरामन ने तीसरी कसम खाई थी कि नौटंकी वाली महिला को गाड़ी पर नहीं बैठाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा और ये आपका तीसरा, 3 कसम खाई थी। 53 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, कह रहा है कि ज्ञान रंजन की प्रसिद्ध कहानी है। तो देखें, ये तीनों इनकी कहानियाँ हैं ज्ञान रंजन जी की। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और देखें, ऐसे सिचुएशन में और ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि जो पिता कहानी है इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है ज्ञान रंजन जी की, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, कभी कभी ऑप्शन नंबर ए राइट भी इसमें मान सकती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसमें 100% करेक्ट है। अगर इसी क्वेश्चन को देखें दूसरे तरीके से पूछता कि ज्ञानरंजन की इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है, तब आपका पिता आपका यहाँ पर राइट आंसर होता, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है 100%, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ध्रुवसामनी नाटक के रचनाकार हैं। जो ध्रुवसामनी आपका है, ये नाटक विधा की रचना है। सर जी, नाटक विधा की रचना है तो इसको लिखा किसने है, तो लिखा है आपके जयशंकर प्रसाद ने, ठीक है। चलें, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। गोदान एक उपन्यास है, ठीक है, तो इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं आपके मुंशी प्रेमचंद। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। यह कथन ध्रुवसामनी नाटक के किस पात्र का है, तो यह आपका जो पात्र हैं उनका नाम है सकराज, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 आपका पूछा गया है। देखें, इसमें थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी देखने का प्रयास करें। इसमें लिखा गया है शिखर स्वामी किस नाटक का पात्र है। तो जो शिखर स्वामी है यह आपका ध्रुवसामनी नाटक का पात्र है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चाहे तो आप लोग एक बार बुक में या फिर सर्च करके देख लेंगे, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि देखें, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, ठीक है। दिखाई नहीं दे रहा तो इसीलिए दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उपर्युक्त कथन का संबंध किस नाटक में है, ये ध्रुवसामनी नाटक में है, ठीक है। जो विधान है, ठीक है, विधान ही लिखा है, विधान का स्याही है, इसका एक बिंदु गिरकर भाग्यलिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, ये ध्रुवसामनी नाटक का वाक्य है। उसी वाक्य में ये कहा गया है ध्रुवसामनी नाटक में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 59 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पन्नाधाय हैं किस एकांकी की केंद्रीय पात्र हैं। तो जो पन्नाधाय हैं यह आपकी दीपदान एकांकी की पात्र हैं, ठीक है, केंद्रीय पात्र हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। और जो दीपदान एकांकी है किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लक्ष्मी का स्वागत, क्या कह रहा है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथावस्तु मूलतः किस राज्य से संबंधित है, पंजाब से। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध निबंध है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है। मैंने कहा था, देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा और आगे आपका पूछा भी गया है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, हम लोग कच्ची मिट्टी के समान रहते हैं, यह कथन किस निबंध से लिया गया है, मित्रता निबंध से लिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, देखिए 64 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख निबंध है, इनका प्रमुख निबंध कौन सा है, अशोक का फूल। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 64 का। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक हैं कुबेर नाथ राय हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं पेपर का तो अच्छे से आप लोग खींचा करिए ताकि पीडीएफ बनाते समय और पढ़ाते समय दिक्कत ना हो, ठीक है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपसे कि नारी में जो नरोत्तम होना चाहता है उसे सद्भावना नारायणाभिमुख होना ही पड़ता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस निबंध से संबंधित हैं? तो इसमें मुझे डाउट है, आप इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर सी होना चाहिए। बाकी इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखेंगे, सर जी इसका राइट आंसर ये हो सकता है। ठीक है, चले गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित किस विधा की रचना है? संस्मरण। ठीक है, क्या है? संस्मरण। संस्मरण और रेखा चित्र दोनों है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। कभी कभी क्या करता है, ऑप्शन में रेखा चित्र नहीं लिखता है तो संस्मरण लिख करके देगा, संस्मरण नहीं लिखता है तो रेखा चित्र लिख करके देता है। जब मैं डीडीयू वालों को पढ़ा रहा था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ पर जो मैंने बताया था संस्मरण बताया था, लेकिन ऑप्शन में रेखा चित्र आया था। देखिए थर्ड सेमेस्टर में भी रेखा चित्र आया है, तो ध्यान रखेंगे रेखा चित्र और संस्मरण दोनों है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन में आपके दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी कहानी का नाम है 11 वर्ष का समय। सी ऑप्शन आपका राइट है। पूछता है 11 वर्ष का समय का प्रकाशन कब हुआ था, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है? इसका प्रकाशन 1903 में हुआ था। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 30 बरस का साथी किसका संस्मरण है? तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको मिल गया कि 30 बरस का जो साथी है संस्मरण विधा की रचना है। तो संस्मरण विधा की जब रचना है तो इसको लिखा किसने है? रामविलास शर्मा ने। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 69 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? जीवनी पूछ रहा है, तो ये जीवनी मुंशी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 70 का। एक क्वेश्चन यहाँ पर, दो क्वेश्चन और आपको याद कर लेना चाहिए। कलम का सिपाही ये जीवनी है प्रेमचंद जी की, तो लिखा किसने है? अमृत राय ने। किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही। अच्छा, पूछता है कलम का सिपाही अमृत राय ने जब लिखा है तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1963 में। ठीक है, अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अमृत राय ने कलम का सिपाही लिखा है किसकी जीवनी पर? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी पर। प्रकाशन हुआ था 1963 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऋण जल धन जल का भावार्थ है सूखा और बाढ़। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72। क्या कह रहा है देखें, भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो ये आपका जो विधा की रचना है व्यंग विधा की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 72 का। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम क्या था? राहुल सांकृत्यायन के बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे। ये ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 73 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? एक लेखक, इसकी डायरी किसकी रचना है? ठीक है, एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? तो ये आपका मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 74 का। दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहूँगा। 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। ठीक है, चले ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि साहित्य में नरक की सिर्फ कल्पना है, हमारे लिए बरसात के दिन किसी नरकीय जीवन से कम न थे। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से अवतरित हैं? तो यह जो रचना है जूठन की रचना है। ठीक है, जूठन रचना की पंक्तियाँ हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 75 का। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।